हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। और जो हमारा हिंदी और मराठी ग्रामर का सीरीज जो कंटिन्यूअस आप सभी के लिए आ रहा है उसे बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। चलो, तो जैसा कि हमने मराठी ग्रामर की सीरीज में ऑलमोस्ट हमने 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो सभी ने देखा होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर से देख लेना। साथ ही साथ हिंदी का भी कंटिन्यू आ रहा है आप लोगों के लिए लेक्चर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर 1, 2 एंड 3 आ चुका है। सो जल्दी से जाकर देख लो ताकि आप लोगों को ये सीरीज लाइन वाइज अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आए, लेवल वाइज समझ में आए कि किस तरह से हमें बेसिक देखना है, उसके आगे हमें एडवांस किस तरह से समझना है। ओके, चलो। सो ये है हमारा हिंदी 6 स्टैंडर्ड से लेके 9 स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। और अगर आप 10 स्टैंडर्ड के हो तो आप सभी के लिए प्लेलिस्ट पूरा अवेलेबल है, वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढिए और आप लोगों को हिंदी 10th स्टैंडर्ड हिंदी व्याकरण सीरीज मिल जाएगा। उसके अंदर आपको सारे व्याकरण के पार्ट भी दिख जाएंगे, साथ ही साथ आपको राइटिंग स्किल के पार्ट भी बढ़िया तरीके से दिख जाएंगे। ओके, चलो। और अगर तो भी कुछ डाउट हो जाए तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर से करूंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमें देखना है विशेषण। विशेषण क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई भी चीज अगर आपको सुंदर दिखाई देती है तो आप उसे क्या बोलेंगे? खूबसूरत है, सुंदर है ना। आपके सामने से कोई बहुत ही सुंदर सी लड़की जा रही है तो आप, अगर आप लड़के हो और आपके सामने से कोई लड़की जा रही है तो आप जरूर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कितनी सुंदर है ना। और अगर आप लड़के हो, अगर आप लड़की हो और आपके सामने कोई ड्रेस पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे उसे? वाह, कितना सुंदर ड्रेस है, मुझे तो ये चाहिए, है कि नहीं। गर्ल्स का सबसे मेन अट्रैक्शन होता है ड्रेस ठीक है, और बॉयज का क्या होता है? गर्ल्स। ओके, तो हमें क्या समझना है? बेसिक मीनिंग। अब ये सब चीजों को छोड़ो और बेसिक मीनिंग समझो कि जब भी आप कुछ भी चीजें आपके सामने अच्छी देखे या बुरी देखे, या किसी का कलर के बारे में, किसी के कलर के बारे में बोलते, जैसे अगर आप रोड पर चल रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा सुंदर लड़की नहीं दिखी तो आप बोलोगे कितनी गंदी दिख रही है, ठीक है। ये बोलना बहुत ज्यादा गलत है, बट ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। सो जब भी हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, गुण का मतलब क्या होता है? अच्छाई, दोष का मतलब क्या होता है? उसकी बुराई, ठीक है। सो उसके रंग रूप, मतलब कि उसके कलर के बारे में बोल लिया आपने, या उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपने बोल लिया, जैसे बोलते हैं ना मोटा मोटी, पतला पतली, है कि नहीं, ऐसी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। सो यही सारी चीजें क्या हो जाती है? यही सारी चीजें होती है हमारा विशेषण, ठीक है। सिंपल विशेषण का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, उसके रंग रूप के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहेंगे, ठीक है। ये सारे डेफिनेशंस मैं आप लोगों के लिए लिखती हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसकी वजह से ये डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। तो जरूर से क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक के अंदर नोट डाउन करो, क्योंकि अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया तो आपको किसी भी ग्रामर के बुक की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये आपके आगे वाले जितने भी स्टैंडर्ड में, अगर आप 6th में हो तो आपको 7th में भी काम आएगा, अगर आप 7th में हो तो 8th में भी काम आएगा। और इस तरह से रिटर्न नोट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। गूगल या और किसी और चीज पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज मिलेगा, यहाँ पर बहुत इजीली मैंने लिख के दिया है, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये बाद में भी काम आ सके। ओके, सो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे अभी अभी हमने क्या कहा हमने? कितनी खूबसूरत लड़की है, ठीक है। सो वो जो खूबसूरत जो ये शब्द है, ये शब्द क्या होता है बच्चों? ये शब्द होता है विशेषण। ओके, समझा इतना? चलो आगे देख लेते हैं। इस विशेषण में भी थोड़ा सा आपको ऐसे इजीली स्विंग करने तो देंगे नहीं आपको, है कि नहीं। इजी तो कुछ भी चीज नहीं होता। सो आप लोगों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए इसमें कुछ भेद डाले हुए हैं, मतलब कि जो विशेषण होता है, इस विशेषण में भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसे देख लेते हैं। सो विशेषण में 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप, मतलब कि उसके कितने भेद होते हैं? कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आ गया ओरल में कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? जोर से बोलो, साथ में बोलो। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? साथ में बोलो मेरे। ओके, गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। सेकेंड इज संख्यावाचक विशेषण। सेकेंड इज संख्यावाचक विशेषण। थर्ड इज परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड क्या है हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। एंड लास्ट क्या है हमारा?
सर्वनामिक विशेषण। ओके, ये तीनों ज्यादातर आते हैं, ये लास्ट वाला कभी कभार आता है। ठीक है, अगर आपने कुछ तो भी पाप किया है तो आएगा आपको सर्वनामिक विशेषण। ओके, ये भी बहुत इजी है, हम सारे विशेषण को अच्छी तरह से डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ बढ़िया तरीके से देखेंगे। ठीक है, लेक्चर को बस आप लास्ट तक देखो विदाउट स्किप किए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने कौन सा देखा था बच्चों? हमने देखा था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का सिंपल, गुण का मतलब मैंने आप लोगों को भी बताया। ठीक है, गुण नहीं, गुण। ठीक है, गुण का मतलब क्या होता है बच्चों? गुण का मतलब होता है किसी के अंदर की अच्छाई। ठीक है, सो जब भी आप किसी भी इंसान को देखते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, संज्ञा के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, किसी भी इंसान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ ऐसा मत समझो कि किसी भी पर्सन के बारे में। ओके, बहुत सारी चीजें आ सकती है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, सो जब भी आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, जो भी शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, राजू बड़ा मूर्ख है। राजू क्या है? राजू बड़ा मूर्ख है। ठीक है, आप में से कोई राजू है क्या? कमेंट में बताना कि मैम मैं राजू। ओके, सो अगर आप राजू हो तो राजू बड़ा स्मार्ट है। ठीक है, नहीं तो राजू बड़ा मूर्ख है। ओके, सो जब भी हम उसके बारे में बोल रहे हैं, राजू बड़ा स्मार्ट है, या फिर स्मार्ट को हम हिंदी में बुद्धिमान बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा अकल होती है। ओके, सो राजू बड़ा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान जो ये शब्द है, ये क्या बता रहा है? राजू की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? राजू की विशेषता बता रहा है। तो जब भी कोई भी शब्द किसी भी, कहा गया, कौन सा अच्छा से कलर लूं, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूं। ओके, सो जब भी कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को कोई शब्द बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुणवाचक सर्वनाम। ठीक है, सेंटेंस में आपको सिंपल दिया रहेगा, राजू के जगह मीना ले लो, या टीना ले लो, या आर्या ले लो। ठीक है, अब जिसका नाम होगा वो बुरा मत मानना। ओके, सो सेंटेंस का सिंपल बता देते हैं। हाँ, रामू बड़ा, रामू ले लेते हैं। ओके, रामू किसी का नाम होगा नहीं। सो रामू बड़ा इंटेलिजेंट, रामू बड़ा बुद्धिमान है। ठीक है, रामू बड़ा बुद्धिमान है, ऐसा एक आपको सेंटेंस आ गया। अब आपको पूछा हुआ है कि ये कौन सा विशेषण है बच्चों? सो आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या बोला हुआ है? बुद्धिमान ये शब्द आ रहा है। ठीक है, राजू एक नाम है। ओके, सो ये क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया, और इस संज्ञा के बारे में कोई ये शब्द बता रहा है, मतलब ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा गुणवाचक सर्वनाम। ओके, समझ में आ गया? आई होप सो सबको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल। मुंबई में खूबसूरत सागर तट है। मुंबई में क्या है बच्चों? खूबसूरत सा सागर तट है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप सभी को पता होगा जुहू बीच है। अगर आप पालघर डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहने वाले हो तो आपको पता होगा केलवे बीच है। ठीक है, बहुत सारी बीचेस है। आप मरीन लाइंस जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बीचेस आप लोगों को दिखाई देंगे मुंबई के अंदर, मुंबई के आसपास। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है? मुंबई में क्या है? बड़ा ही खूबसूरत सागर तट है। ठीक है, सो यहाँ पर मुंबई क्या है हमारा? एक संज्ञा में ही आ जाता है मुंबई, एक तो जगह है। ठीक है, कोई भी प्लेस का नाम भी किसके अंदर आता है बच्चों? संज्ञा के अंदर आता है। तो उस प्लेस की, मतलब कि मुंबई की विशेषता कौन बता रहा है? कौन सा शब्द बता रहा है बच्चों? खूबसूरत, ये शब्द बता रहा है। सो खूबसूरत शब्द क्या हो जाएगा? हो जाएगा विशेषण। सो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये इस जगह के गुण के बारे में बता रहा है, ये इस जगह, इस इंसान के दोष के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर इसकी जगह रंग हो जाता तो भी आप क्या करते? वही लिखते। ठीक है, क्या लिखते? गुणवाचक विशेषण लिखते। ओके, समझा? बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है मैंने। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्या का मतलब किसी को पता है बच्चों? ऑफकोर्स पता होगा। संख्या का मतलब क्या होता है? कोई भी काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग काइंड ऑफ हो सकता है कि नहीं? सो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो जब भी आपको कोई संज्ञा शब्द या सर्वनाम में
कोई काउंटिंग जैसे कि संख्या का बोध हो, ठीक है, किसी भी नंबर्स का या किसी भी अमाउंट का, ठीक है, किसी भी अमाउंट का, संख्या का, किसी भी अमाउंट का आपको बोध हो संज्ञा या सर्वनाम में, ठीक है, क्या बोला हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के, जब जिस भी शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संख्यावाचक कहेंगे। सिंपल उदाहरण देख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल हमें, 2 घंटे बाद राहुल आएगा, 2 घंटे बाद कौन आएगा, राहुल आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सिंपली क्या बताया हुआ है, 2 घंटे बाद राहुल आएगा। सो राहुल ये क्या है, ये हमारा संज्ञा हो गया, ठीक है, राहुल क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। और उसमें क्या बताया हुआ है कि वो कब आएगा, 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद एक अमाउंट बताया जा रहा है, ठीक है, एक अमाउंट बताया जा रहा है। सो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम संख्यावाचक सर्वनाम कहेंगे। इस तरह का सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में आ गया, कोई भी नंबर, 2 दिन, 4 दिन, ठीक है, इस तरह का कोई भी नंबर आ गया तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, संख्यावाचक सर्वनाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज रानी कुछ क्षण खड़ी रही। रानी क्या है, रानी कुछ क्षण खड़ी रही, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ क्षण, क्षण का मतलब होता है कुछ समय, ठीक है, कुछ समय भी आ सकता है आपको, कुछ क्षण भी आ सकता है आपको। सो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ तो भी अमाउंट टाइप है, ठीक है, कुछ क्षण, ठीक है। सो ये एक तरह से अमाउंट टाइप है, एक तरह से संख्या के तरह लग रहा है आप लोगों को। सो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, डन, समझा, अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। क्या है बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण। ओके, सो परिमाणवाचक विशेषण में अगेन आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें और संख्यावाचक में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, बट इजीली हम समझेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में, ठीक है, जब भी मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम मापतौल के बारे में बताया हुआ हो, ठीक है, परिमाण कम है उसका परिमाण या ज्यादा है, इस तरह के शब्द अगर आपको दिखाई देगा, कम या ज्यादा, ठीक है, या फिर आपको कोई भी से डायरेक्टली अमाउंट बोला हुआ हो, इस तरह से अगर आप लोगों को जैसे दिखाई देगा तो आप क्या कहेंगे, आप कौन सा सर्वनाम कहेंगे, परिमाणवाचक, ठीक है। डेफिनेशन रीड कर लो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा, संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा, ठीक है, अगेन इसे अब भी हम वही समझ सकते हैं, एक तरह का अमाउंट, ठीक है, कम है, ज्यादा है, ठीक है, जैसे 1 गिलास पानी है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस माप तौल का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक कहेंगे, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ जाए, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डब्बे में 5 किलो चावल है, डब्बे में क्या है, 5 किलो चावल है, ठीक है, चावल है। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है, मापतोल का बोध हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, मापतोल का बोध हो रहा है। कैसे मापतोल का बोध हो रहा है, क्या है यहाँ पर, 5 किलो, ठीक है, 5 किलो एक मात्रा बताई हुई है, ठीक है, एक अमाउंट बताया हुआ है कि ना, मापतौल में मतलब कि जैसे 5 किलो है या 2 किलो है, आधा किलो है, कम है, ज्यादा है, इस तरह के शब्द अगर आपको दिखाई देंगे तो सिंपली परिमाणवाचक सर्वनाम याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपकी कॉफी में कितनी चीनी डालूं। चलो आपको कोई पूछ रहा है कि आपकी कॉफी में कितनी चीनी डालूं, कितनी, उतनी, ठीक है, इस तरह के शब्द भी अगर अगेन आपको दिख जाएगा सेंटेंस के अंदर तो आप क्या समझेंगे, कौन सा सर्वनाम है, परिमाणवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं ना, कोई अमाउंट पूछ रहे कि कितनी चीनी डालूं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, कितना डालूं, सो ये आपको परिमाण पूछ रहे हैं उस चीज का, ठीक है। चलो आगे देख ले, लास्ट है, सिंपल है, इजी है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ये तीनों में से कुछ ना समझ में आए कि ये तीनों में से कोई भी चीज नहीं है, इसमें कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कोई मात्रा नहीं दी हुई है ना, अगर इसमें कोई गुण दोष बताया हुआ है, तो सिंपल कौन सा विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। चलो बहुत इजी है। यहाँ पर क्या देखना है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में, ठीक है, ओनली सर्वनाम शब्द, संज्ञा उसके अंदर आपको दिखेगा ही नहीं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है मतलब मेन रोल प्ले करता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और आपको इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस ये याद रखो कि बाकी तीनों अगर आपको आ रहा है ना, बाकी तीनों आपको गुणवाचक आ जाएगा, फिर संख्यावाचक आ गया, परिमाणवाचक आ गया, ये तीनों आ गया
तो इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तीनों में से एक भी नहीं है ना, मतलब सर्वनामिक विशेषण होगा। ओके, सो इसका एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। यह हमारे भैंस का सारा चारा खा गई, यह हमारे भैंस का सारा चारा खा गई। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यह हमारे, ठीक है, क्या बता रहा है, हमारे भैंस का सारा चारा खा गई। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस से क्या बताया जा रहा है, किसी भी सर्वनाम के विशेषता के बारे में बता रहा है। तो क्या है, यह है हमारा सर्वनाम। ठीक है, यह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम है। अगर आप लोगों को संज्ञा या सर्वनाम में कोई भी डाउट है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, उसके अंदर के टाइप्स, ये सब चीजों के अंदर अगर आप डाउट है आप सभी को, तो वो सभी लेक्चर्स अवेलेबल है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में मैंने यही सारी चीजें बताई हुई है, तो जल्दी से जाकर जरूर से देख लेना। ओके, यह क्या है, हमारा सर्वनाम है। हमारे, यह की मतलब किसी भी इंसान, इस इंसान के बारे में ये स्पेशली बताया जा रहा है कि हमारे भैंस का। ठीक है, सो जब भी इसमें कोई भी एक स्पेशल लगे कि मतलब किसी भी सर्वनाम के सर्वनाम के बोलते हैं ना विशेषता के बारे में बताए। ठीक है, यह हमारे भैंस का चारा खा गई। ठीक है, सो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको दिख जाए या फिर आप लोगों को बाकी तीनों सेंटेंस में से एक भी ना समझ में आ रहा हो कि तीनों में से एक भी तो नहीं लग रहा है, तो मतलब सर्वनामिक होगा। ओके, चलो, आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में भी ये जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो काम आ जाए। ओके, चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।